बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो बड़ी अहम है और वीडियो की तरफ जाने से पहले गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि मजीद जो भी अपडेट्स हों वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था। इजलास के अंदर वज़ीर-ए-आज़म और तमाम सूबों के वज़ीर आला, आर्मी चीफ, DGI, वज़ारत दाखिला, वज़ारत दफ़ा, दीगर तमाम लोग आज इस इजलास के अंदर मौजूद थे और इस इजलास के अंदर बड़े अहम फैसले किए गए हैं। ये फैसले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटाने से लेकर, इलेक्शन ना होने से लेकर, कौमी असम्बली की मुद्दत के अंदर इजाफे से लेकर, इमरान खान की गिरफ्तारी तक बहुत बड़े फैसले हुए हैं आज के इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर। अब ये फैसले क्या हुए और इसके अंदर जो मुकद्दर हल्के थे जिसमें आर्मी चीफ, DGI और दीगर जो अदारे थे, डिपार्टमेंट के हेड जो थे, क्या हामी क्या बड़ी और किस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आज ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये इजलास जो है इसकी आज बाजी ले गए हैं और आज तमाम तर फैसले शहबाज शरीफ के हक के अंदर आए हैं। और क्या एक लेटर मंजर आम पर आने वाला है और कुछ लोगों ने वो लेटर देख भी लिया है, इसकी तफसीलात की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की। एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था, आज शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास इस वजह से बुलाया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच के साथ फैसला दिया था कि पंजाब के अंदर सूबाई इंतखाबात करवाए जाएं और इस सूबाई इंतखाबात का एजेंडा इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज हैं, इमरान खान साहब की सियासी जो हदोहाल है और उनके ऊपर बनने वाले 105 के लगभग जो मुकदमात हैं, इन तमाम तर चीज़ों की फहरिस्त जो है वो आज उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर रखी गई। इस इजलास के अंदर रूटीन वाइज जो कार्रवाइयाँ थी, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के दीगर जो ऑपरेशन थे जो दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से थे, उस हवाले से भी डिस्कस की गई, मुल्क की अमनो सलामती के हवाले से डिस्कस की गई और बहुत से अहम दीगर मुआशी सूरत हाल, दीगर सियासी सूरत हाल और अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर डिस्कस की गई। बहुत सी चीज़ें रूटीन वाइज थी और बहुत सी चीज़ें अहम थी। जो नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, तमाम तर वहाँ जो कैबिनेट बैठी थी, जो अहम ताकतवर शख्सियात थी, उन तमाम तर शख्सियात को आगाह किया कि चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच की समाअत करते हुए फैसला दिया था इस मुल्क पंजाब के अंदर सूबाई इंतखाबात करवाए जाए। और सबसे पहले तो इसके ऊपर जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट हैं, इन्होंने मुबैना तौर पर कुछ ज़राए का दावा ये है कि इन्होंने वाज़ेह तौर पर ये पैगाम शहबाज शरीफ को दे दिया और बाकायदा तौर पर उसको सलामती कमेटी के इजलास के अंदर कह दिया कि हम जो हैं इस वक्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हम दीगर जो हमारे ऑपरेशंस थे जिनका आगाज़ हो चुका है और दहशतगर्दी का खात्मा और दहशतगर्दों का खात्मा करना है इस मुल्क से, तो हम इन दिनों इस ऑपरेशन के अंदर मसरूफ़ हैं और हम इन ऑपरेशंस को छोड़ के दहशतगर्दी के मिशन को रोक नहीं सकते और हम इस मिशन के अंदर सूबाई इंतखाबात के इस मिशन के अंदर हम हिस्सा नहीं ले सकते और हम अपने कामों के अंदर मसरूफ़ हैं। तो हम किसी ज़रूरत अफवाज पाकिस्तान सूबाई इंतखाबात को किसी सिक्योरिटी फ्राइम नहीं कर सकती और ना ही वहाँ पर निगरानी दे सकती है और हम इससे वाइंड अप करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर मौजूदा PDM की हुकूमत सूबाई इंतखाबात पंजाब के अंदर करवाती है तो ये उनका ज़ाती मसला है और वो करवाती है नहीं करवाती है उनका ज़ाती मसला है। अगर वो करवाती है इलेक्शन तो इस सूरत हाल के बरक्स आप किसी और डिपार्टमेंट को, किसी बहरी या एयर फोर्सेस या दीगर डिपार्टमेंट्स को आप टच करें, उन्हें कहें, लेकिन हम किसी ज़रूरत इस सूबाई इंतखाबात के अंदर जो इंतखाबात होंगे, किसी ज़रूरत हम इस इंतखाबात के अंदर भाई कोई किसी किस्म की आपको सहूलियात फ्राहिम नहीं कर सकते। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने सूबाई इंतखाबात से के अंदर अपनी खिदमात और सर्विसेज देने से इनकार कर दिया है, कह दिया है कि भाई हम नहीं कर सकते। ये तो हो गई बात इंतखाबात की। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन कहती है हम इंतखाबात करवाएंगे, निगरान वज़ीर-ए-आला कहता है हम इंतखाबात करवाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जी हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे, हम 3 रुकनी बेंच का चीफ जस्टिस का फैसला की सूरत काबिल कबूल नहीं करते। दूसरे नंबर पर यह भी चीज आज के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर रखी गई कि चीफ जस्टिस ने आइन और कानून तोड़ा, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियारात हैं, आइन है कि वो कानून बना सकती है, कानून तब्दील कर सकती है और जो कानून पार्लियामेंट बनाएगी, जो फैसला पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म करेंगे वही फैसला तमाम अदारों को, अदलिया को ये बिल और ये कानून मानना पड़ेगा। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वन साइडेड फैसला देते हुए, इमरान खान के हक के अंदर फैसला देते हुए और हमारी
जो हम कानून था पार्लियामेंट का, इसे मुस्तरद किया और जो फैसला दिया इंतखाबात का, हम इस इंतखाबात के फैसले को नहीं मानते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर मुकद्दर हल्के जो हैं इनको कह दिया कि भाई मैं इसे फारिग करने वाला हूं, और इसके ऊपर भी ताकतवर शख्सियात ने हामी भर ली कि मियाँ साहब आप जो फैसला करते हैं हमें वो कबूल है। यानी कि बात ये वाज़ेह है कि चार्जशीट तैयार हो चुकी है। उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर खबर ये आ रही है कि वो चार्जशीट सामने रखी गई, वो जो रेफरेंस तैयार किया गया था वो सामने रखा गया और रेफरेंस तैयार हो चुका है और मुतालबा किया जा रहा है, कमेटियां जा रही हैं, मुसलसल ये मैसेजेस पहुंचाए जा रहे था बंदियाल के पास कि भाई आप अपनी मर्जी के साथ इस्तीफा दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से, चीफ जस्टिस के ओहदे से इस्तीफा दें ताकि हमें इमरजेंसी ना लगानी पड़े, हमें आपके खिलाफ रेफरेंस लाने ना लाया जा सके, ताकि इसमें आपकी पेंशन भी बंद होगी, आपको दीगर मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप खुद इस्तीफा दें और घर जाएं। और ये खबर सामने आई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया भाई मैं किस सूरत कोई आपकी शराइत नहीं मानूंगा, आपने जो करना है ना वो आप कर लें, मैं आपकी किसी बात में नहीं आने वाला। तो ये इजराय का दावा है कि चार्जशीट तैयार हो चुकी है, चार्जशीट कल या किसी भी वक्त पेश हो जाएगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। ये बात कंफर्म हो चुकी है आज के इजलास के अंदर। और तीसरी बात जो सबसे बढ़कर थी, सबसे अहम थी, वो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर तीसरी जो सबसे अहम चीज ये थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी, मुकद्दर हल्के जो हैं, ताकतवर जो शख्सियात हैं, इन्हें यह कहा गया कि इमरान खान जो है वो अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे, अदलिया इनके साथ है। 100 से जायद मुकदमात इमरान खान के ऊपर बने हुए हैं, 100 से जायद मुकदमात के अंदर इमरान खान मतलूब हैं और इमरान खान गिरफ्तारी नहीं दे रहे। तो इसके अंदर खबर बड़े बावसूख जराए से है और बड़ी अहम खबर है कि इसके अंदर भी अहम शख्सियात ने हामी भर ली है कि मियाँ साहब आप जो काम करेंगे, जो ऑपरेशन करेंगे, जो काम करेंगे उसके साथ हम आपके साथ हैं, आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और जो आपका फैसला होगा हम जितनी मुमकिन हो सकी आपके साथ आपकी रहनुमाई करेंगे और हम इस पीडीएम की हुकूमत के ऊपर मुकम्मल एतमाद करते हैं और ये बेहतरीन तरीके के साथ इस मुल्क को कौम के लिए अपनी खिदमत सारी अंजाम दे रही है। तो अब लगता ही है कि इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग होने वाला है। आज रात या कल तक आपको ज़मान बार के बाहर एक बार फिर हलचल नजर आएगी और कुछ खबरें ये भी हैं कि प्लानिंग बना ली गई है कि इमरान खान जो ईद होगी, ईद उल फितर, वो जेल के अंदर गुजारेंगे। वो डयाला होगी, मस्जिद होगी या कौन सी होगी एक तो एक अलग बात है, लेकिन ये तय कर लिया गया है कि चीफ जस्टिस को हटाना और इमरान खान साहब को पाबंद सलासिल करना, अंदर डालना, इमरान खान को बंद करना, जेल में डालना, ये बात अब तय हो चुकी है। क्योंकि आज गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने भी आज करारदाद मुज़म्मती करारदाद पेश करती है, मंजूर भी कर ली है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर हमले और ज़मान पार्क के ऊपर हमला, उसके बाद इनकी सिक्योरिटी वापस लेना। और ये भी खबर सामने आई कि गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है वो अब ज़मान पार्क का चार्ज लेकर ज़मान पार्क में इमरान खान की हिफाजत करेगी, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका है कि गेम कोई बड़ी पड़ने वाली है। और क्योंकि अली अमीन गंडापुर को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, कुछ खबरें ये भी हैं कि उन्होंने भी बहुत कुछ जो है वो बता दिया है, बहुत कुछ दूते रहते हैं हर वक्त, तो उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। वो इमरान खान के लिए जो सबूत उन्होंने दिए हैं वही बहुत हैं। इस तरह की जो खबरें थी आज सारा दिन वो आपके साथ शेयर की, आपका राय देते हैं जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ होने वाला होता है या जो कुछ हो रहा होता है या जो कुछ हुआ होता है वो हमारा फर्ज बनता है आप तक पहुंचाना। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।